हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट राकेश कुमार सरीन आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो भी कोविड-19 पे है। हमने लास्ट वीडियो किया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 3 जोन्स में कुछ रियायतें दी हैं मूवमेंट्स की। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों के बाद जहाँ पे हम खड़े हैं वो एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है। कैसे? आज कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोगों की संख्या लगभग 37,000 है और सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन जोन में कुछ मूवमेंट्स की जो है परमिशन दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना वायरस में ये कैसे मेजरमेंट होती है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि पूरी दुनिया में 38 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं और खाली अमेरिका में ही बहुत सारे पेशेंट्स हैं और 60,000 लोगों की डेथ हो चुकी है अमेरिका में। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्यों हिंदुस्तान को सक्सेसफुल बोला जा रहा है कोरोना की लड़ाई में। मान लीजिए मार्च में 15 मार्च को हमारे यहाँ 10 पेशेंट थे। 3 दिन बाद 20 हो गए, मतलब 18 मार्च को। उसके 3 दिन बाद 40 हो गए, उसके 3 दिन बाद 80 हो गए। इसको कोरोना कर्व बोलते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमने ये देखना होता है कि जो डबलिंग रेट है कोरोना वायरस का वो कितने टाइम में है। हमने उस कर्व को लॉकडाउन के जरिए जो डबलिंग टाइम था उसको थोड़ा मैनेज कर लिया। अब डबलिंग टाइम हो गया हमारा, मान लो 7 दिन। तो 10 पेशेंट जो है अब 7 दिन में 20 होने शुरू हो गए, 20 के 40 होने शुरू हो गए और 40 के 80। अब हमने क्या किया कि जो लॉकडाउन है उसके अंदर हमने ये देखा कि जो जो सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड है वो कहाँ पे है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया। तो सरकार ने ऐसे 237 एरियाज निकाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पिछले 14 दिनों से कोई भी जो कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं आया, यानी कि कर्व नीचे को आ गई। जो ग्रीन जो ऑरेंज जोन है वहाँ पे इसका मतलब है ये कर्व फ्लैटनिंग जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही। और जो ऊपर की तरफ जाने वाले हैं जैसे रेड जोन, बॉम्बे, दिल्ली, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब 35 से 70 होने में मान लो 10 दिन लगे तो 12 मई तक वो 70,000 हो गए। उसके बाद फिर हमने लॉकडाउन किया या उसको काबू करने की कोशिश की। तो आप ये मान के चलिए कि 22 मई तक ये 1,40,000 हो जाएंगे। ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। 1,40,000 के बाद जब वो 2,80,000 होंगे तो यहाँ पे जो डेथ रेट्स हैं वो भी बढ़ेंगी। और जो सरकार, हम जैसे लोग कह रहे थे कि सरकार का डंका बज रहा है, तो उसकी क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाएगी। हाथ पैर फूल जाएंगे, रिसोर्सेज जो है उनका टेस्ट होगा और कोरोना वायरस के लिए जो हमने इंतज़ाम किए हैं उसका टेस्ट होगा। तो भाई लोगों, इस समय हम इस मैच के फाइनल में हैं। एक कैप्शन मेरे को मेरे भाई ने भेजा है, वो मैं इसी वीडियो में आपके लिए वो जो पोस्टर है वो लगा रहा हूँ। दूसरी तरफ
हम बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि हमारा दोस्त है। कल नेशनल असेंबली में इमरान खान ने ये बोला है कि मोदी साहब, जिनका 50 इंच का सीना है, वो इतने डरपोक निकले कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, जिसके कारण लाखों गरीब लोगों को पैदल 200-200 किलोमीटर तक अपने घर जाना पड़ा, और कुछ लोग वो अभी भी रास्ते में है। तो मैं इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो कभी भीख नहीं मांगते, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ 50 इंच का नहीं 56 इंच का सीना होता है, आप 6 इंच कम मत कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जिस देश में एक गरीब आदमी ये बोले कि भाई साहब मेरा कोरोना का टेस्ट कर दो, और सामने वाला डॉक्टर माने ही नहीं कि तेरे को कोरोना है, तो कोरोना निकलेगा कहाँ से? वो भाई साहब के दिमाग में हेरल्ड इम्यूनिटी, यानी कि सारी जनसंख्या को कोरोना हो जाए और 3% बंदे, यानी कि 22 करोड़ में से 3% वो फौत हो जाए, तो उस थ्योरी पे चल रहे हैं। अब मैंने उनके एक चैनल पे कुछ पत्रकारों को सुना और कोरोना के पेशेंट को सुना। उनके हिसाब से जब किसी को कोरोना होती है, पहले तो मैं ये बता दूं कि चीन, जो कि उनका बहुत अच्छा दोस्त है, उनकी दोस्ती पर्वतों से ऊंची और सागरों से गहरी है, उन्होंने पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 लाख किटें दी, टेस्टिंग किटें। वो किटें जो हिंदुस्तान और यूरोप इंस्टेंट किटें जो रिजेक्ट कर चुका है। भाई ने डस्टबिन में नहीं फेंकी, अपने इतने अच्छे दोस्त, जो सागरों से गहरे दोस्त को फ्री में दे दी। ये भीख नहीं है भाई, मैं भीख का तो नाम ही नहीं लेना चाहता। ये एड है, एड में उनको दे दी। अब जो मैंने सुना उनके टेलीविजन पे, वो कुछ इस तरह सा था कि लाहौर का एक बंदा कहता कि जब किसी बंदे को ये कंफर्म हो जाता है कि उसको कोरोना है, एक पुलिस की वैन आती है, उसके घर को सील कर देती है, बड़ा सा पोस्टर उसके घर के आगे चिपका देती है कि जैसे कोई यहाँ पे कोई जिन और भूतों का डेरा हो, लोग उनसे बात करनी बंद कर देते हैं, उनका सोशल बाइकआउट हो जाता है, और पूरे शहर में व्हाट्सएप पे उनका नाम, एड्रेस और फोटोज वायरल होनी शुरू हो जाती है कि फला फला को कोरोना निकला। दूसरी सिचुएशन देख लीजिए, अगर किसी ने खुद ही टेलीफोन कर दिया हॉस्पिटल में या हेल्पलाइन नंबर पे कि भाई साहब हमें गले में खराश है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप हमारा कोरोना चेक कर लीजिए। वहां पे कोरोना टेस्टिंग जो है 8,000 रुपीज की है। वहां के 8,000 बोले तो हमारे 4,000 रुपये। अब WHO का प्रोटोकॉल ये है, एक टेस्ट से कभी भी अगर कोई बंदा कोरोना क्लियर है तो उसको क्लियरेंस नहीं दी जाती, 2 टेस्ट किए जाते हैं, और जो इंस्टेंट किट है उसका रिजल्ट आता है 3 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर। तब तक उसको क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन कहाँ पे? जहाँ पे पहले से 50 बंदे मौजूद होते हैं। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है कि भाई मेरे को यहाँ पे क्यों रखा गया है, मैं तो खुद आया हूँ अपना टेस्ट कराने। तो उसको बोला जाता है या तो टेस्ट के पैसे दे दे, 2 टेस्टों के 16,000 रुपया, नहीं तो जब तक रिजल्ट नहीं आता वेट कर, मतलब 3 दिन। अब 50 लोगों में से कुछ लोगों को कोरोना वायरस भी होगा,
तो ये जो भाई साहब थे, ये कोरोना लेके नहीं आए थे, फिर लेके अपने घर चले जाते हैं। और अगर घर में नहीं जाते तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में, जैसे कि दड़वों में मुर्गियां ठूसी होती है कसाई ने, वैसे एक एक कमरे में 50-50 बंदों को ठूस दिया जाता है। अब एक बंदा जिसके 2 टेस्ट हो गए, बेचारा वॉलंटरली आ गया, उसको ये नहीं पूछा जाता कि भाई तेरे को कोई और भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है, कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, इकोस्प्रिंग तो नहीं ले रहा रात को, कोई दमा, कोई कुछ और मिर्गी। वो दवाइयां तो बेचारा घर से लाता ही नहीं है और उसको वहां दी भी नहीं जाती। तो या तो अब वो कोरोना से मरेगा या हाई ब्लड प्रेशर शुगर से मरेगा। बच गया बेचारा। अब आता है टाइम खाने पीने का। इमरान खान ने खाना बांटने के लिए अपनी पार्टी के कुछ लोग लगाए हुए हैं, जिसको वो कोरोना टाइगर्स बोलते हैं। अब वैन के अंदर खाना भरा 1 बजे शहर के बाहर से, अब वो जगह जगह बांटता हुआ आएगा। तो सुबह का खाना दोपहर को और दोपहर का खाना अगली सुबह को पहुंचता है। वो भी उन लोगों को पहुंचता है जो उनकी पार्टी के बंदे हैं। ये बेचारा ब्लड प्रेशर का बंदा या शुगर का बंदा, ये तो ऐसे ही बैठा रहता है, रोता रहता है, ना उसके पास मोबाइल फोन है, और भगवान ना करे अगर मर गया तो वो मानते ही नहीं इसको कोरोना था, कंपनसेशन भी नहीं देना पड़ता। और उन्होंने कब्रिस्तानों के अंदर एडिशनल जगह अलॉट कर रखी है ताकि इन कोरोना के पेशेंट से अपनी जान छुड़ाई जा सके। और उस बंदे की बदकिस्मती देखो, मरने के बाद भी लाश उसकी घर वालों को दी नहीं जाती, भाप से उसको स्टरलाइज किया जाता है, पन्नी में लपेट के उसको गड्ढे में फेंक दिया जाता है। तो भाई साहब, आप मोदी साहब या हिंदुस्तान का क्या मुकाबला करोगे? आप अपना घर ही देख लो, वही बेहतर है। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नीचे जो घंटी वाला बटन है उसको दबा के, ताकि अगली वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। थैंक यू।